है मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आपका नाम कितना मधुर है, आपकी उपस्थिति कितनी अद्भुत है। सुबह की इस ताजगी में जब सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे को छूती है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे फिर से जीवित किया, आपने मुझे इस नए दिन का उपहार दिया। क्या मैं इसके योग्य था? हे प्रभु, रात भर आपने मेरी रक्षा की, मेरे ऊपर अपनी शांति की चादर बिछाई, और जब चारों ओर अंधकार था तब भी आप मेरे साथ थे। मैं कैसे धन्यवाद दूं आपको। मेरा हृदय आपके लिए रो रहा है, प्रेम में, श्रद्धा में, विश्वास में। आज का यह दिन कैसा होगा प्रभु? क्या कठिनाइयां आएंगी, क्या चुनौतियां होंगी, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, आप मेरे साथ हैं। हे यीशु, मुझे अपने लहू से ढक दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए तन मन आत्मा से। आप ही तो हैं जो हर पाप से मुक्त कर सकते हैं। मैंने कितनी बार गलतियां की, कितनी बार गिरा, और फिर भी आप हर बार मुझे उठाने आ गए। आपने कहा था जो मेरे पास आए मैं उन्हें कभी नहीं निकालूंगा। तो मैं आया हूं प्रभु, टूटकर, बिखरकर, रोते हुए, लेकिन उम्मीद के साथ। प्रभु यीशु, आज सुबह मैं आपको पुकारता हूं। मेरे जीवन का हर क्षेत्र आप ही के अधीन हो, मेरी सोच, मेरी भावनाएं, मेरे निर्णय, सब कुछ। क्योंकि जब आप मार्गदर्शन करते हैं तब कोई गलत मोड़ नहीं होता, जब आप बोलते हैं तब भ्रम छाट जाते हैं। पर क्या मैं आपकी आवाज सुन पाता हूं? कभी कभी नहीं, क्योंकि मेरे भीतर का शोर बहुत तेज है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे मन को शांत कीजिए, मेरे भीतर की हलचल को थाम लीजिए प्रभु, ताकि मैं आपकी मधुर आवाज को सुन सकूं। हे यीशु, क्या आप जानते हैं कभी कभी मैं बहुत थक जाता हूं। लोगों की बातें, दुनिया की परेशानियां, जीवन की भागदौड़, सब कुछ इतना भारी लगने लगता है। पर जब मैं आपका नाम लेता हूं यीशु, तो मेरे भीतर कुछ पिघलता है, कुछ उठता है, कुछ बदलता है। क्या यही है आपकी उपस्थिति? हां प्रभु, यही है। यीशु, आज मैं घोषणा करता हूं, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं असफलता से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरोध में? आज मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, उन्हें आशीष दीजिए, उनकी हड्डियां मजबूत करें, उनकी आत्मा को आनंदित करें। मेरे भाई बहन, उन्हें एकता दें, प्रेम दें, सामंजस्य दें। मेरे बच्चे, ओह प्रभु, उन्हें आपकी शिक्षा में बड़ा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। मेरे जीवन साथी, हमें एकता में बांध लीजिए। जब हम एक हो तभी हम आपके उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति, मैं कभी कभी बहुत घबरा जाता हूं, कर्ज बढ़ता है, आय घटती है, और मैं अंदर से टूट जाता हूं। क्या आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? क्या आप कोई रास्ता बनाएंगे? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप रास्ता बनाएंगे, वहां भी जहां कोई रास्ता नहीं। आपकी आपूर्ति कभी खत्म नहीं होती। आप ही तो यहोवा यिरे हैं। अब मैं अपने पूरे दिन को आपके लहू के नीचे रखता हूं। हर काम आपके अधीन हो, हर बातचीत आपके प्रेम से भरी हो, हर सोच आपके वचन के अनुसार हो, हर कदम आपके मार्ग पर हो, हर सांस आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, कभी कभी लोग मुझे चोट देते हैं, क्यों? कभी अपनों से भी तिरस्कार मिलता है, क्यों? क्या आप सब देख रहे हैं? हां प्रभु, आप सब देख रहे हैं, और आप न्यायी हैं। आप ही मुझे न्याय दिलाएंगे। मैं बदला नहीं लूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। ओ प्रभु यीशु, आपके चरणों में कितना सुकून है। आपका प्रेम क्या ही गहरा है, आपकी करुणा अनंत है, आपके नाम में सामर्थ है, आपके लहू में चंगाई है, आपकी उपस्थिति में जीवन है। इसलिए मैं ये दिन आपकी स्तुति से शुरू करता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज मुझे फिर से जीने का अवसर दिया, कि आप हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं, कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, कि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि आपकी महिमा करना है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लोग साथ छोड़े, कोई बात नहीं, दरवाजे बंद हो, चिंता नहीं, रास्ते अंधेरे हो, डर नहीं, समस्याएं आए, घबराहट नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं प्रभु। आप मेरा परमेश्वर है, मेरा चट्टान, मेरा उद्धार, मेरा सहारा। तो हे पवित्र आत्मा, मुझ पर उतर आइए, मुझे अग्नि से भर दीजिए, मुझे आत्मिक सामर्थ्य दीजिए, मेरी आत्मा को जगा दीजिए, मुझे गवाही देने वाला बनाइए, मुझे यीशु के नाम का प्रचारक बनाइए। और अब जब मैं इस प्रार्थना को समाप्त कर रहा हूं तो एक बात मैं कहता हूं, हे प्रभु यीशु, मैं आपका हूं आज, कल और सदा के लिए।
मुझे थामे रहिए, मुझे अपने प्रेम में बनाए रखिए। आप कितने महान हैं, आप कितने करुणा में हैं। हर सुबह जब मेरी आंख खुलती है और मैं सांस ले पाता हूं तो मैं सिर्फ यही सोचता हूं, हे यीशु, आपने फिर मुझे जीवन दिया। क्या मैं इसके योग्य था? नहीं प्रभु, फिर भी आपने दिया। क्यों? क्योंकि आप प्रेम है। जब पूरी रात बीत जाती है और मैं शांति से सो पाता हूं, क्या यह मेरी ताकत है? नहीं प्रभु, यह आपकी कृपा है, आपकी सुरक्षा है, आपकी आशीष है। आज सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मेरे मन ने कहा, उठ, आज कुछ अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है। और जहां यीशु है वहां बरकत जरूर होती है। जहां यीशु का नाम पुकारा जाता है वहां चमत्कार होते हैं। जहां यीशु की उपस्थिति होती है वहां अंधकार भाग जाता है। हे प्रभु, मैं आपको पुकारता हूं, मेरे जीवन में बरकत भेजिए प्रभु। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि मैं कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा हूं? क्या आपको मेरी आह सुनाई देती है? हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है, आप सब जानते हैं, आप सब सुनते हैं, आप सब महसूस करते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, नंगे मन से, खाली हाथ लेकर, झुके हुए सिर के साथ, लेकिन भरे हुए विश्वास के साथ। यीशु मसीह, मुझे बरकत दीजिए। हाँ प्रभु, मुझे आशीष दीजिए। मेरी आत्मा को ताजगी चाहिए, मेरी सोच को नयापन चाहिए, मेरी आजीविका में बढ़ोतरी चाहिए। मेरी परिस्थितियां बदलनी है प्रभु। क्या यह सब संभव है? हां प्रभु, आप में सब कुछ संभव है। जो मसीह में विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव होते देखता है। हे यहोवा यिरे, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर, जब मेरी जेब खाली हो तो आप ही मेरा खजाना बन जाते हैं। जब मेरे पास अवसर न हो तो आप ही दरवाजा खोलते हैं। जब सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं तब आप बाहें खोल लेते हैं। क्या आप आज मेरे लिए भी कोई रास्ता बनाएंगे? क्या आप आज मेरे घर को भी बरकत देंगे? क्या आप मेरे हाथों के काम को भी फलवंत करेंगे? प्रभु, मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। आपने अब्राहम को बुलाया और उसे आशीष दी। आपने उसे तारों जितनी संतानों का वादा किया। आपने उसे हर जगह बढ़ाया और आपने कहा, तेरे कारण पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। क्या मैं भी अब्राहम की आशीष में सहभागी हो सकता हूं? हां प्रभु, क्योंकि मैं मसीह में हूं और मसीह में मैं अब्राहम का वंश हूं। तो मैं आज घोषणा करता हूं, मैं एक आशीषित जन हूं। मेरा जीवन उन्नति के लिए चुना गया है। मेरी आत्मा, मेरी देह, मेरा घर, मेरा भविष्य, सब कुछ आपकी कृपा के अधीन है। हे यीशु, मेरे परिवार को आशीष दीजिए। मेरे माता पिता, उन्हें लंबी उम्र दें, शांति दें, प्रेम दें। मेरे भाई बहन, उन्हें एकता में बांध लीजिए प्रभु। मेरे बच्चे, उन्हें जान, सुरक्षा और आत्मिक सामर्थ्य दीजिए। मेरे जीवन साथी, हमारे बीच आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे। जब हम एक परिवार होकर आपके चरणों में बैठते हैं, ओ प्रभु, कितनी सुंदर होती है वह घड़ी। प्रभु, मेरे आर्थिक जीवन में बरकत भेजिए। मैं कब तक तंगी में रहूं प्रभु? कब तक दूसरों से उधार मांगता रहूं? कब तक शर्म, चिंता और हार की भावना से जूझता रहूं? क्या मेरे लिए भी कोई चमत्कार है? हाँ प्रभु, आप वह परमेश्वर है जो सूखे कुएं में भी पानी निकाल सकते हैं। मुझे नौकरी दीजिए, मुझे आय का स्रोत दीजिए, मेरे व्यवसाय में बढ़ोतरी दीजिए, मेरी मेहनत को फल दीजिए। हे यहोवा राफा, मेरे शरीर को भी छू लीजिए। अगर मेरे भीतर कोई बीमारी है, कोई कमजोरी, कोई छुपा दर्द, तो उसे चंगा कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप छूते हैं और रोग भाग जाते हैं। आप बोलते हैं और मरे जी उठते हैं। आप आदेश देते हैं और तूफान रुक जाते हैं। क्या आप मेरे शरीर को चंगा करेंगे? हां प्रभु, क्योंकि आपके लहू में चंगाई है। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर उतर आए। मुझे आत्मिक आलस्य से निकालिए। मेरे अंदर की सूखी आत्मा को फिर से जल से भर दीजिए। मुझे आपकी आवाज सुनने की समझ दीजिए। मुझे प्रार्थना में बल दीजिए। मुझे आत्मा के फल और वरदान दीजिए। अब मैं अपने पूरे दिन को, अपने जीवन के हर क्षण को आपके पावन हाथों में समर्पित करता हूं। जब मैं घर से निकलूं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ हो। जब मैं काम करूं, आपकी बुद्धि मुझे मार्ग दिखाए। जब मैं किसी से बात करूं, आपकी दया मेरे शब्दों में हो। जब मैं थक जाऊं, आपकी शक्ति मुझे उठाए। प्रभु यीशु, क्या मैं सिर्फ जीवित रहने के लिए बना हूं? नहीं प्रभु, मैं आपकी महिमा के लिए बनाया गया हूं। मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर उठने के लिए चुना गया हूं, नीचे गिरने के लिए नहीं। मैं उधार लेने के लिए नहीं, उधार देने के लिए बना हूं। मैं डरने के लिए नहीं, चलने के लिए बना हूं, विश्वास में।
तो हे स्वर्ग के राजा, मेरी सीमाएं बढ़ाए, मेरी सोच को गहराइयों तक ले जाए, मेरे जीवन को एक उदाहरण बना दीजिए, ताकि लोग कहे, देखो यह व्यक्ति प्रभु की आशीष में जी रहा है। प्रभु, मेरे शत्रुओं को भी आशीष दीजिए। हाँ प्रभु, उन्हें भी प्रेम दीजिए, क्योंकि आप ही ने कहा, जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। उन्हें बदल दीजिए, उन्हें सत्य का ज्ञान दीजिए और मेरे हृदय को क्षमा से भर दीजिए। अब जब मैं इस प्रार्थना को समाप्त कर रहा हूं प्रभु, तो मेरा मन कहता है, धन्यवाद प्रभु, आप सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं, आप देरी नहीं करते, आप समय पर आते हैं, और जब आप आते हैं तो आशीष लेकर आते हैं। हे यीशु मसीह, मेरे जीवन में आपकी कृपा, आपका अनुग्रह और आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। आपकी छाया मुझ पर हो, आपकी अगुवाई मेरे साथ हो और आपका नाम मेरे मुंह से कभी न हटे। मैं ये सब कुछ मांगता हूं, ना अपने बल से, ना अपने गुणों से, बल्कि केवल और केवल यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और चमत्कारी नाम में। आमीन।